हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं तुमसे सर। मैं आज आप लोगों को हाथ और पैरों की हड्डियों के बारे में बताऊंगा, जो पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है ये हाथों और पैरों की हड्डियों को लेके, कौन सी हड्डी कहाँ पे है और कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बिल्कुल टिक के रूप में मैंने लिख दिया है, बस सिर्फ आपको समझाना है। आप लोग इसको बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ही अपने कॉपी में लिख लेंगे, और फिर इसके बाद तुरंत एक ही बार में तुरंत याद हो जाएगा आपको। बहुत शॉर्ट एकदम, हम लाइन बाय लाइन लिखाने से बेहतर समझते हैं कि ट्रिकी रूप में आपको तुरंत याद हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्या करना है, कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले हम जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, देखिए लिखा है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। तो हम अगर बात करें तो दो हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियों की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, यहाँ पे ढांचा बना लेते हैं। देखिए ये रहा आदमी, और इस आदमी का ये हाथ है, और ये जो है वो क्या है, पैर है। इस तरह से पैर हो गए। अब देखिए आदमी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूसरा भाग। अगर यहाँ पे देखा जाए पैर की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का दूसरा भाग होता है। ऐसे बिल्कुल समझने के लिए आप बना सकते हैं इसको। लीजिए एक तरह से आदमी का ढांचा बन के तैयार हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हड्डी है, यहाँ से दो हड्डियां ऐसे होती हैं और यहाँ भी दो हड्डियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिखा है फोर लिम्स। फोर लिम्स का मतलब होता है हाथों की हड्डियों, मतलब हाथों की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में कौन कौन सी हड्डी कहाँ पे है और कितनी कितनी हड्डियां हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, फोर लिम्स। अगर हम फोर लिम्स की बात करें हाथों की हड्डियां, तो सबसे पहले हमारे हाथ में आता है क्या, कंधा, जिसको कहा जाता है शोल्डर। क्या कहता है, शोल्डर। शोल्डर की जो हड्डी होती है उस हड्डी को हम कहते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। क्या कहते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल। मतलब ये जो हड्डी है हमारे शोल्डर वाली, उसको कहते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। दूसरी बात आती है, दूसरा हमारे पास आता है इस कंधे के बाद आता है ये वाली भुजा, इसको कहते हैं अपर आर्म। क्या कहता है, अपर आर्म। अगर अपर आर्म की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा वाला भाग है इसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है, ह्यूमरस। आपको दिख रहा है एक हाथ में एक ह्यूमरस है, दूसरे हाथ में दूसरा ह्यूमरस है। इस प्रकार कितने ह्यूमरस है, दो। अब अगर हम आगे बात करें, तीसरा पॉइंट लोअर आर्म। लोअर आर्म को कहा जाता है निचली भुजा। मतलब कहने का इस अपर आर्म से नीचे की जो भुजा है इसको कहा जाता है लोअर आर्म। अगर लोअर आर्म में देखा जाए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का लोअर आर्म है। तो लोअर आर्म में दो हड्डियां होती है, एक रेडियस होती है दूसरा अल्ना। देखिए एक रेडियस दूसरा अल्ना। फिर उसके बाद अब जिस्ट मतलब होता है कलाई। अगर हम कलाई की बात करें, कलाई यहाँ पे होगी, रेड कलर से हमने बना दिया। कलाई की बात करें तो कलाई की हड्डी का नाम होता है क्या, कॉर्पल। क्या नाम होता है, कॉर्पल। फिर उसके बाद दूसरी आगे आते हैं तो हमारे पास आता है कलाई के बाद क्या आता है, हथेली। अगर हथेली को देखा जाए तो हथेली को कहते हैं पॉल्म। हथेली पॉल्म होता है। अब देखिए अगर हम बात करें हथेली की, तो हथेली की हड्डी का नाम होता है मेटाकार्पल। क्या नाम होता है, मेटाकार्पल। अब देखिए सबसे लास्ट में आता है क्या, फाइलेंजेस। अगर हम बात करें फाइलेंजेस किसको कहते हैं, जो ये उंगली होती है, उंगली छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं, इनको कहा जाता है फाइलेंजेस। अब देखिए फाइलेंजेस ये हो गए लास्ट में। फिर इसके बाद आता है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स की बात करें तो लोअर आर्म में आएगा। सॉरी, हाइंड लिम्स की अगर बात करें तो पैरों की बात हो गई। तो पैरों में सबसे पहला जो भाग है उस भाग को कहा जाता है, मतलब जो कमर वाला भाग। देखो यहाँ पे लिखा है हिप। हिप मतलब कमर। अगर हम बात करें कमर की हड्डी, तो कमर की हड्डी का नाम लिखा है यहाँ पे पेल्विक गिडिल। क्या नाम होता है, पेल्विक गिडिल मतलब कमर की हड्डी। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, जांघ आ जाती है। कमर के नीचे क्या आ जाता है, जांघ। अगर हम जांघों की बात करें तो जांघ की हड्डी को कहा जाता है क्या, फीमर। यहाँ पे आते हैं, देखो ये जो हड्डी है कमर वाली, इसका नाम होता है पेल्विक गिडिल। फिर उसके बाद आते हैं जांघ, यहाँ से यहाँ तक का जांघ वाला भाग, तो उसको कहा जाता है फीमर। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो आगे आ जाता है घुटने से नीचे का भाग,
घुटने से नीचे के भाग जो दिख रहे हैं इसमें देखो एक ही हड्डी, मतलब कहने की एक टिबिया होती है तो दूसरी फैबुला होती है। फिर उसके बाद आ जाता है टॉर्सल, मतलब घुटने से नीचे टिबिया और फैबुला से नीचे वाला जो भाग है उसको कहा जाता है घुटने, एक प्रकार से आप कहोगे, उसका नाम होता है टॉर्सल। क्या नाम होता है? टॉर्सल। फिर उसके मतलब टॉर्सल की अगर बात करें यहाँ पे गई है। फिर उसके बाद आता है क्या, जैसे हमारे हाथ है तो हाथ में ये वाला भाग था हमारा, पाँव मतलब हथेली थी, तो ऐसे ही हाथ पैर होगा तो पैर में भी क्या आएगा, सोल। सोल का मतलब होता है क्या, तलवा। जैसे नीचे वाला जो भाग ना होता है उसको कहते हैं तलवा। तलवा वाली जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है क्या, मेटाटार्सल। फिर उसके बाद आता है टोज या डिजिट्स। टोज या डिजिट्स मतलब होती है वही जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों में छोटे छोटे खंड होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, फाइलेंजेस। अब अगर हम आगे आइए बात कर लेते हैं कि हड्डियां कितनी कितनी होती हैं, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, तो आपको दिख रहा है फोर लिम्स जो है, कंधा, कंधे में एक हड्डी, एक इधर एक इधर, समझ रहे क्या। फिर उसके बाद बात करें ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है एक यहाँ है एक यहाँ है। फिर उसके बाद बात करें आता है रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना की बात करें, एक रेडियस एक अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना। अब देखिए तो हमने लिखा है 2 रेडियस और 2 अल्ना। फिर आ जाते हैं कार्पल। अगर कार्पल की बात करें, कार्पल और कलाई। कलाई की जो हड्डियां हैं वो कितनी है, 8 हड्डियां हैं। फिर कलाई के बाद आता है क्या, हथेली। अगर हथेली की हड्डियों की हम बात करें तो हथेली में हड्डियां कितनी होती हैं, 5 हड्डियां होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइलेंजेस। फाइलेंजेस मतलब ये छोटे छोटे जो डिजिट्स हैं ये कितने हैं, 14। कितने हैं, 14 डिजिट्स। इसी तरह आ जाते हैं हम पैरों की हड्डियों में। तो पहला पेल्विक ग्रिडल मतलब हिप वाली जो हड्डी, कमर वाली हड्डी पेल्विक ग्रिडल एक हो गई। फिर उसके बाद आता है फीमर। फीमर 2 आपके पास पैर हैं तो 2 फीमर होगा। फिर उसके बाद हम बात करें टिबिया फेबुला की। तो टिबिया फेबुला हमने बताया था घुटने से नीचे जो है 2 हड्डियां होती हैं पैरों में, एक टिबिया होगी दूसरी फेबुला। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे हम 2 टिबिया है और 2 क्या है, फेबुला है। अब उससे नीचे की बात करें तो जैसे कलाई था वो ऐसे क्या आ गया, टॉर्सल आ गया। ये टॉर्सल जो है, टॉर्सल की हड्डी कितनी है, 7 हड्डी है। फिर उसके बाद आता है मेटाटार्सल, तलवा वाला भाग। तलवे वाले अगर हम भाग की बात करें तो जो तलवा वाला भाग उसमें कितनी हड्डियां हैं, उसमें जो हड्डी है यहाँ पे लिख दिया गया है 7 हड्डी। कितनी हड्डी, 7 हड्डी। फिर आता है टोज या डिजिट्स। अगर डिजिट्स की बात करें तो जितनी उंगली हाथ वाली थी उतने उंगली पैर में भी होती है। इस प्रकार से हमारे पास बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ है ढांचा, बिल्कुल हड्डियों का बन के एक तरह से ढांचा तैयार हो गया है। आप देखोगे और आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।